Hello students, welcome all of you once again in our classes. Let's continue our chapter 5, coal and petroleum. So we are discussing about limitation of fossil fuels. Fossil fuels के what is the limitations? Limitation क्या है, क्या क्या इसमें कमी है. We have studied in the beginning of this chapter that fossil fuels like coal, petroleum and natural gases are exhaustible natural resources. Two main limitations of fossil fuels are as follow. First one is limited availability, मतलब ये बहुत ही कम क्वांटिटी में उपलब्ध है, कम मात्रा में उपलब्ध है. एंड सेकंड वन इज एयर pollution. So let's discuss first point, limited availability. First one, इसमें क्या availability है? It took millions of years for the conservation of dead organism into fossil fuel. मतलब fossil fuel बनने में लाखों साल लगते हैं organism से. Also this resource cannot replenish themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time. दूसरा, ये जो रिसोर्सेज हैं ये खुद से रिप्लेनिश नहीं हो सकते, रिसाइकल भी नहीं हो सकते जल्दी से. सो इफ दिस रिसोर्स विल बी यूज्ड एट देयर प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन, अगर हम इनको ऐसे ही यूज करते रहे तो नॉन रिजर्व ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर कॉजिंग एनर्जी क्राइसिस. और कुछ सालों बाद ही ये ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए. एंड वी कैन नॉट यूज इन आवर फ्यूचर, तो हम इनको भविष्य में यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द लिमिटेशन, most important limitation. Next, air pollution. Burning of fossil fuel produce gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and smoke. जब हम fossil fuel को जलाते हैं तो इनसे ये गैसें निकलती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक. दिस गैसियस प्रोडक्ट्स एंड स्मोक कॉज और एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन पैदा करती हैं. एयर पोल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मीन सांस की बीमारियां. हमको एयर पोल्यूशन से सांस की बीमारियां होंगी इन ह्यूमन बींग्स. इट कॉजेज सफोकेशन एंड में इवन कॉज डेथ. हमको सफोकेशन भी हो सकता है या फिर हमारी मृत्यु भी हो सकती है. सो सी दिस फर्स्ट वन स्टेप बाय स्टेप. Sulfur dioxide. Sulfur dioxide produced while burning of fossil fuels combine with rainwater to form sulfuric acid. This is the important point. Sulfur dioxide produced जो होती है while burning of fossil fuel जलाने के दौरान ये combine होगी, combines with rainwater, बारिश के पानी के साथ, and to form sulfuric acid. तो sulfur dioxide बारिश के पानी के साथ मिलकर sulfuric acid जनरेट करेगी. दिस पोल्यूटेड रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन, और इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं जब ये एसिड इसके साथ में नीचे गिरेगा पानी के साथ कंबाइन होकर. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ एयर पोल्यूशन. देखो कितना यहाँ पे ये धुआं निकल रहा है और एयर पोल्यूट हो रही है. ओके, नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है दैट लीड्स टू इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ, जिससे कि इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस जो कि लीड करता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ को इंक्रीज करने में. इट लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस. जो पोल होते हैं वहाँ की आइस को मेल्ट करेगा ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो. ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोलर आइस मेल्ट होगी एंड देन वाटर लेवल इंक्रीजेस एंड बहुत सारे वहाँ के आसपास की चीज़ें डूब जाएंगी पानी में और ख़त्म हो जाएंगी. नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट पार्टिकल. अगर हम इनको इनकम्प्लीट कंबशन मतलब पूरे तरीके से नहीं जलेगी, सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी एंड सूट पार्टिकल. सूट पार्टिकल मीन्स कुछ पार्टिकल्स रहते हैं धुएं टाइप से, राख टाइप से, वो बनेंगे ब्लैक से. नेक्स्ट, इसमें में देखो, व्हेन वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम इसको इनहेल करेंगे, ले लेंगे, इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन. ये हमारे ब्लड में होता है, हमारे खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन. सो इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा. कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन बिकम्स अनस्टेबल टू कैरी ऑक्सीजन, जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन अनस्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन को ले जाने में बॉडी सेल्स तक.
दैट रिजल्ट इन द डेथ ड्यू टू सफोकेशन, और सफोकेशन से मृत्यु भी हो जाएगी। बी वाला इसमें देखो, सूट पार्टिकल्स इंटर अवर बॉडी, ये जो धूल मिट्टी के जो राख ये होगी हमारी बॉडी में एंटर होगी जब हम सांस लेंगे, कफ हो जाएगी, स्नीजिंग छींक आना, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा भी हो जाएगा। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स, हाउ टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल, कंजर्वेशन मीन्स इनको बचाना, इनको संरक्षित करना। कैसे बचाएंगे? कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मीन्स उनका चतुराई से इस्तेमाल करना। वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल कीपिंग इन माइंड देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी। हमको इनको इस तरह से कंजर्व करना है कि हमको कीपिंग इन माइंड देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी, मतलब कितने लिमिटेड हैं इसको माइंड में रखो। फर्स्ट पॉइंट देखो, वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड यूज दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इनका कम से कम यूज करें और जब ही यूज करें जब इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ के यूज करना है। सेकंड पॉइंट, वी शुड एनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोगों को एनकरेज करें, जागरूक करें फॉर द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो मीन्स पानी वाली एनर्जी, सोलर, सनलाइट एंड विंड एनर्जी टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। वी शुड यूज मोर यूजफुल इफिशिएंट मशीन। हमको ऐसी मशीनें यूज करना है जो ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट हो। सी दिस हाइड्रो एनर्जी, दिस इज विंड एनर्जी। नेक्स्ट, डू यू नो इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA इसका शॉर्ट फॉर्म है, हैज लेड डाउन सर्टन रूल्स टू बी फॉलोड फॉर सेविंग पेट्रोल, डीजल एंड CNG। कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे पेट्रोल, डीजल और CNG को बचाया जा सके। सो व्हाट इज दिस रूल? ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। जितना हो सके कांस्टेंट और मॉडरेट, ना तो ज़रा धीमे चलाएं ना ही गाड़ियों को तेज चलाएं, है ना। कांस्टेंट स्पीड से उनको ड्राइव करें। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पर इंजन को बंद करें। और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहां पर कि आपको इंतजार करना है उस जगह बंद कर दें। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, जो हमारी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, इनको रेगुलरली मेंटेनेंस करवाएं। इनका मेंटेनेंस मीन्स इनकी देखरेख करें, टाइम टू टाइम इनमें सर्विस करवाएं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जूडियस यूज ऑफ एनर्जी हैज टू मेन एडवांटेज। क्या है इससे? इट हेल्प्स टू डेवलप टेक्नोलॉजीज टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी एनर्जी की नीड को ये बताएंगे, मिलेगी, ठीक है। इट गिव्स अस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मोर टाइम टू डेवलप मोर इफिशिएंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। जिससे साइंटिस्ट जो हैं और इंजीनियर जो हैं इनको ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिससे कि इफिशिएंट अल्टरनेटिव हम इसके बदले में कुछ और दूसरे तरह की चीज़ें बना सकें, उनको टाइम मिलेगा इसके लिए। केयर फॉर द इन्वायरमेंट, सी दिस पॉइंट, केयर फॉर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का केयर किस तरह से करें? सी, फर्स्ट वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप टू कंजर्व एनर्जी। हम एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सो फर्स्ट स्टेप इज यूज फैंस, लाइट, कूलर, रूम हीटर, एयर कंडीशनर, ETC ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। इनको तभी चलाएं जब जरूरत हो। यूज डिवाइसेस लाइक सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंप दैट यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर कुकर का यूज करें, सोलर वाटर हीटर का, सोलर पंप का यूज करें, जिससे कि एनर्जी बचेगी। फ्यूल इफिशिएंट मस्ट बी यूज्ड एंड देयर इंजन मस्ट बी प्रॉपरली मेंटेन। फ्यूल इफिशिएंट ऐसे व्हीकल यूज करें जो फ्यूल इफिशिएंट हो, कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हो, एंड प्रॉपरली मेंटेनेंस शुड बी रिक्वायर्ड। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ गैस पाइप, गैस पाइप का रेगुलरली मेंटेनेंस करें। ऑयल पाइप्स एंड वाटर पाइप इज नेसेसरी टू प्रिवेंट लॉस ऑफ रिसोर्सेज, जिससे हमारे रिसोर्सेज का लॉस ना हो पाए। यूज क्लोरोफ्लोरो यूज CFL जो आती है, फ्लोरोसेंट लैंप जो आते हैं वो CFLs एंड LEDs इंस्टेड ऑफ बल्ब। बल्ब की बजाय इन दोनों का यूज करें, CFL और LEDs का यूज करें। दैट कंज्यूम लेस एनर्जी।
यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एज फार एज पॉसिबल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें प्राइवेट व्हीकल ले जाने की बजाय। यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। प्रेशर कुकर का यूज करें खाना पकाने के लिए। ओके, सो दिस इज ओवर of today's chapter, and let's discuss exercise question. First one is tick the correct option. Which of the following is not an exhaustible natural resources? इनमें से कौन सा exhaustible natural resource नहीं है? So इसका ऑप्शन है सी एयर जो है exhaustible नहीं है, ये हमेशा बना रहेगा। Is hard fossil fuel, इनमें से hard fossil fuel कौन सा है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, वुड। इसका ऑप्शन है कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इनमें से चारों में से कौन सा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमको नहीं मिलता है? कोक, पेट्रोल, एंड इसका ऑप्शन है पेट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन्स, जेट एरोप्लेन्स में एविएशन फ्यूल के लिए क्या यूज होता है? सो ऑप्शन इज केरोसिन, फोर्थ वाला डी केरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोड सरफेस, रोड सरफेस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन सी बिटुमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? सो ऑप्शन इज हाइड्रो एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस, सांस की बीमारी किससे हो सकती है? सो ऑप्शन सी इज एयर पॉल्यूशन। फिल इन द ब्लैंक्स। कोक इज ऑब्टेन्ड बाय द, कोक हमको कैसे मिलता है? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इसका ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? एंड इज यूज्ड इन मेकिंग कॉस्मेटिक, जो कि कॉस्मेटिक बनाने में यूज होता है, इसका ऑप्शन है पैराफिन वैक्स। थर्ड पॉइंट इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। सीएनजी स्टैंड फॉर, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका ऑप्शन है डीजल का बॉइलिंग पॉइंट 250 से 350 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नेचुरल गैस कॉन्सिस्ट मेनली ऑफ, नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है? इसका ऑप्शन है मीथेन। कहाँ क्या होता है नेचुरल गैस में? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट सेशन। ओके, हम इसको हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो भी हमने पढ़ा है चैप्टर में प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करें एंड पढ़ें आपकी बुक को, और ये जो क्वेश्चन आंसर बताएं इनको कॉपी में नोट डाउन करें। और अगर कोई समस्या है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ हमें बताएं। कोई अगर वर्ड है, टॉपिक है जो समझ में ना आया हो, सो वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड प्लीज़ प्रैक्टिस इट, नोट डाउन इन योर कॉपी विल बी चेक्ड एनी टाइम्स। ओके, so read it, study it and note down, और जो भी समस्या है उसको बताएं। ओके, so today class is enough for today and we are going to end of the session, so okay, bye bye, thank you.